Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक था उससे आगे रहेगा। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी कंप्लीट थ्योरी जितनी वो आपको पता ही है, सिर्फ मैं इसका बेसिक बताऊंगा। आपको उसी की तरह अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है। आइए हम लोग जानते हैं फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। फुल वेव रेक्टिफायर, ध्यान से सुनेगा। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाफ वेव रेक्टिफायर आधी साइकिल में काम कर रहा था। एक साइकिल आ रही थी वो कंडक्ट कर रहा था, दूसरी साइकिल में बंद हो रहा था, तो इसलिए उसमें हमने नाम दिया था उसको हाफ वेव रेक्टिफायर। आज फुल वेव है तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले वो हमने डिस्कस किया था एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने कहा था, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं हम लोग इसको, ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा, ठीक है। वहां हमने डायोड इस्तेमाल किया था एक, या हम लोग डायोड यूज करेंगे दो, याद रखना है। ये लोड रेजिस्टेंस RL हो जाएगा, यहां से मैं आउटपुट चाहिए आपको याद रखना। ये AC सोर्स, ये डायोड हमारे पास D1 हो गया और ये डायोड हमारे पास D2 हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, आज फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमारे पास दो डायोड होंगे, D1 और D2। ये ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन, ये इनपुट AC सोर्स रहेगा, ये लोड रेजिस्टेंस रहेगा जहां से हमें आउटपुट चाहिए। तो याद रखना है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी उसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, एन AC सोर्स, एक AC सोर्स होगा। उसके बाद आपको लिखना है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमें वोल्टेज को कम करना है। उसके बाद टू डायोड्स आर यूज्ड, हमें दो डायोड यूज करने हैं, D1 एंड D2 विच वर्क इन द सेपरेट साइकिल्स, एंड RL इज द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम विच आउटपुट इज टेकन। ये आपको पूरी कहानी लिखनी है। अब बात आती है स्टूडेंट, देखिएगा वर्किंग। अगर हम लोग वर्किंग की बात करेंगे तो सेम वर्किंग रहेगी। आप जानते हैं AC जो चलता है वैसे चलता है ऐसे। ये पॉजिटिव साइकिल नाम दिया, इसको हमने नेगेटिव साइकिल दिया। तो सबसे हम लोग पहले लिखेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, बिल्कुल सेम जो लास्ट के अंदर मैंने डिटेल से लिखवा दिया था, आज मैं शॉर्टकट में लिखवाऊंगा, वैसे आपको लिखना है, ठीक है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल मैंने कहा ये टर्मिनल नाम दे दो इसको P, इसको दे दो Q, ये A और ये B। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कहता है कि ये बदल देगा। जो हमारे पास इंडक्टर होता है वोल्टेज को अपोज करता है, तो हमारे पास ये तो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिएगा जो P टर्मिनल है D1 का वो जुड़ा नेगेटिव से। अगर P D1 के नेगेटिव से जुड़ा, ये नेगेटिव P से जुड़ा D1 के, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव रिवर्स बायस, तो इसका मतलब ये कंडक्ट नहीं करेगा रिवर्स बायस। लेकिन उसी टाइम D2 का P किससे जुड़ा पॉजिटिव से, तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो आपको याद रखना है D1 जो रहेगा वो तो क्या रहेगा रिवर्स बायस, लेकिन जो D2 रहेगा वो क्या रहेगा फॉरवर्ड बायस। आपको ये बात याद रखनी है। अब आप लोग जानते हैं रिवर्स बायस के बारे में। रिवर्स बायस के अंदर आप जानते हैं कि P जुड़ेगा नेगेटिव से, N जुड़ेगा पॉजिटिव से। रिवर्स बायस के अंदर क्या होता था, जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता था, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर बड़ा हो जाता था, जो इजीली ब्रेक नहीं होता था। इजीली ब्रेक नहीं होगा तो चार्ज क्रॉस नहीं होंगे, और चार्ज क्रॉस नहीं होंगे तो कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये काम नहीं करेगा D1। उसी समय ये जो D2 है ना, ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता था, डिप्लेशन रीजन छोटा होता था, इजीली ब्रेक हो जाता था, चार्ज क्रॉस करते थे, करंट फ्लो करता था, रेजिस्टेंस कम हो जाता था और कंडक्टिविटी हाई हो जाती थी। इसका मतलब ये काम करेगा। तो यहाँ पे याद रखना है जो D2 है ना उसकी वजह से कंडक्ट करेगा, याद रखना है। बात आती है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, देखिएगा नेगेटिव हाफ साइकिल। अब मैं इसको पलट दूंगा। अब देखिएगा ये होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, P नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहां क्या होगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, व्हेनेवर इनपुट AC सोर्स इज अप्लाइड
then terminal P is negative and Q is positive, but using the concept of Lenz law which produce opposite induced EMF, now terminal A is positive and B is negative. Now the positive terminal connect with the P type of the diode D1, so it is forward bias, and in forward bias the potential barrier is small, so it break easily, charge start crossing rapidly and easily, and current will start flowing, resistance become low and conductivity become high. तो इसका मतलब ये इस बार D1 जो रहेगा ये रहेगा फॉरवर्ड बायस रहेगा D1, क्या रहेगा फॉरवर्ड बायस हमारे पास रहेगा, याद रखना और ये काम करेगा. नाउ ड्यूरिंग नेगेटिव वेव साइकिल the D2 diode, the part P1 is connected with the negative terminal, so it is reverse bias. But in the case of the reverse bias, the potential barrier and depletion region is very large, which doesn't break easily. वो break नहीं होगा आसानी से, which doesn't break easily. So charge does not cross through the depletion region. So current will not flow, resistance become high and conductivity become low, and diode D2 does not conduct. तो ये diode conduct नहीं करेगा because D2 is reverse bias, आपको याद रखना है, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास. तो इसका मतलब कंडक्ट कौन कर रहा है यहाँ, D1 कंडक्ट करेगा. अब इनपुट देखिएगा, जो ग्राफ आ रहा है इनपुट ऐसे आ रही थी, ये इनपुट टर्मिनल है, ठीक है. लेकिन जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आउटपुट टर्मिनल. जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल आएगी तो कौन काम करेगा, देखो काम तो ये लगातार करेगा, आप जानते हैं वर्क तो ये लगातार करेगा ऐसे. लेकिन आपको याद रखना जब साइकिल आएगी कौन सी, जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगी तो काम कौन करेगा, D2, नेगेटिव में D1, फिर D2, फिर D1, फिर D2, फिर D1. तो ये कंटिन्यू हमारे पास काम करेगा, याद रखना है D2 D1 D2 D1. तो लगातार हमें आउटपुट मिल रहा है. लेकिन हाफ वेव के अंदर हमें आउटपुट कैसे मिल रहा था, पहले एक साइकिल में बंद था, कंडक्ट नहीं कर रहा था, दूसरे में कंडक्ट कर रहा था, फिर कंडक्ट नहीं कर रहा था, फिर कंडक्ट कर रहा था. लेकिन यहाँ कंटिन्यू हमारे पास कंडक्शन होगा, हमारे पास डायोड कंडक्ट करेंगे, एक साइकिल में D1, दूसरे में D2, फिर D1, फिर D2. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर. ध्यान रहेगा. आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. थैंक यू.